आतंकवादियों ने पहलगाम में नृशंस हत्या की और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, भारत में एक रोष उत्पन्न हुआ। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और सैकड़ों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इससे भारतीयों में एक उत्साह और भारत के युवाओं में, भारत के लोगों में सीमा पर जाने की एक झलक देखने को मिली। प्रत्येक भारतीय यह चाहता था कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा तो वो सीमा पर जरूर जाएंगे और सेना में जरूर शामिल होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डालकर अपनी इच्छा जाहिर की कि जब भी देश पर विपदा आएगी, जब भी युद्ध की स्थिति होगी और जब युद्ध होगा तो वो जरूर वायुसेना में जाएंगे और देश के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं आपको एक वाकया जरूर सुनाना चाहूँगा। कारगिल के युद्ध में एक मशहूर शख्सियत ने ऐसा किया था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नाना पाटेकर ने जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और वो भी कारगिल का वार जब 1991 में हो रहा था, उस दौरान उन्होंने सेना में अपनी सेवाएं दी थी, वो भी क्विक रिस्पांस टीम के सदस्य के तौर पर। जी हाँ, भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने 2 महीने की सेवाएं जो है दी थी और इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो सेना में जाने की इच्छा जाहिर कर रहे थे तो उन्होंने सेना के कई अधिकारियों से बातचीत की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है कि सेना में जाने की जो अहर्ता होती है वो उनके पास नहीं थी। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसके सहारे वो सेना में जा सकते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस भारत के रक्षा मंत्री थे। जॉर्ज फर्नांडिस से नाना पाटेकर ने बातचीत की और उन्होंने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए। उसके बाद बात बनी और नाना पाटेकर जो है देश की सेना में शामिल हो गए। आपको बताते चले कि जब कारगिल युद्ध 1991 ईस्वी में हो रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, नाना पाटेकर अब कई बार जो है सेना के अधिकारियों से बातचीत की। वहां पर जब बात नहीं बनी तो अब के वो भारत के उस समय रक्षा मंत्री जो थे उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत करने के बाद उन्हें भारतीय सेना में क्विक रिस्पांस टीम में शामिल किया गया।